चाय के शौकीन रहमत खां को चाय का जुनून की हद तक शौक था। वो मोहल्ले के चाय के होटल से लेकर शहर के महंगे कैफे तक हर जगह की चाय पाई चुका था, लेकिन उसकी ख्वाहिश थी कि वो दुनिया भर की चाय का जायका ले और उनके पीछे छिपी कहानियां सुन सके। एक दिन उसे एक चाय की कॉन्फ्रेंस में शिरकत का दावतनामा मिला। ये कॉन्फ्रेंस मुख्तलिफ ममालिक के चाय बनाने वालों के लिए मुनाक्कद की गई थी, जहां वो अपनी खास चाय और उसकी कहानी पेश करते थे। रहमत खां ने अपनी जमा पूंजी खर्च की और कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए तैयार हो गया। वहां उसने जापानी सब्ज चाय, भारतीय मसाला चाय, चीनी औलोक चाय, कीनिया की काली चाय और तर्क चाय समेत बेशुमार इकसाम चुकी। हर चाय के जायके के साथ उसे एक मुनफरिद कहानी सुनने को मिली। जापानी चाय बनाने वाले ने बताया कि उनकी चाय उनके आबाओ इजदाद के रूहानी मुराकबे की अलामत है। भारतीय चाय वाला मसाले के राजों की कहानी सुनाते हुए मुस्कुराया और बोला, ये चाय सिर्फ जायका नहीं, ये मोहब्बत की पहचान है। जब रहमत खां कीनिया के एक किसान से मिला तो उसने उसे बताया कि उसकी चाय बनाने के पीछे एक जदोजहद की कहानी छुपी है। किसान की चाय की पैदावार इसके खानदान के लिए उम्मीद का जरिया थी। रहमत खां के दिल में हर चाय के जायके ने एक नया जज्बा पैदा किया। वो समझ गया कि चाय सिर्फ एक मशरूब नहीं, बल्कि सकाफतों, जज्बात और कहानियों का इम्तिजाज है। कॉन्फ्रेंस से वापस आकर रहमत खां ने एक छोटा सा कैफे खोला, जहां वो अपने तजुर्बात के जरिए लोगों को मुख्तलिफ चाय के जायके और उनकी कहानियां सुनाता। उसका कैफे चाय और कहानी के नाम से मशहूर हो गया और लोग उसके जायके के साथ साथ कहानियों का भी मजा लेने आते।